नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। कुशीनगर में 26 साल पुरानी मदनी मस्जिद को ढाया जा रहा है। 3 मंजिला मस्जिद को गिराने के लिए 6 बुलडोजर लगाए गए हैं। रविवार सुबह 7 बजे सीओ कस्या कुंदन सिंह, एसडीएम योगेश्वर सिंह, तहसीलदार नरेंद्र राम, पीएससी की एक बटालियन समेत 10 थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सुबह 10 बजे से मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। पूरा हाटा नगर छावनी में तब्दील है। आसपास के 200 मीटर एरिया को सील किया गया है। कार्रवाई रात तक चलेगी, इसलिए लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। मामला हाटा नगर के वार्ड नंबर 21 गांधी नगर के करमहा चौराहे का है। यहाँ 26 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था। नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद इसे अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया। 1999 में जब मदनी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, तब केवल 2 मंजिला भवन के नक्शे को स्वीकृति मिली थी, लेकिन 3 मंजिल और भूतल का निर्माण कर दिया गया, जो अब विवाद का कारण बन गया था। 1999 में ही हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इस अवैध निर्माण की कई बार शिकायत की थी। उस समय इस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 साल बाद 18 दिसंबर 2023 से मस्जिद निर्माण की जांच शुरू हुई। जांच पूरी होने के बाद 23 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर नगर पालिका एक्ट के तहत अवैध निर्माण घोषित कर कार्रवाई शुरू की गई। ये निर्माण तोड़ा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या है इसमें कार्रवाई, क्यों ऐसी हो रही है? क्यों हो रही है ये तो प्रशासन से सवाल बनता है, मुझसे सवाल नहीं बनता है। मैं एक अधिवक्ता के हैसियत से मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले, शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं। और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पे था। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए कि अभी वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीजन हाटा हैं, उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी और पैमाइश करा के अपनी रिपोर्ट नेट पर डाल दिया था। वो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। वो रिपोर्ट चाहे कोई भी देख ले, उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर नहीं है। मस्जिद का नक्शा पास नहीं था, नक्शा भी पास है। नक्शा उस वक्त तक के उनको दिखाया नहीं गया था, लेकिन नगर पालिका में नक्शा, जब नगर पालिका ने नोटिस दिया तो उस नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण के साथ स्वीकृत नक्शा उनको दे दिया गया और उस पर उनको आर्डर पास करना था। अब वो आर्डर पास करती यहाँ की ईओ महोदया जो एक महिला हैं, तो अगर वो आर्डर पास करती हैं और उस आर्डर की कॉपी मिली होती तो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी जो है, जो क्षुब्ध होगा उस आदेश से, उसको अपील करने का अधिकार था। किसी का अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है इस मामले में। अभी पुलिस ने कुछ दिन पहले ही मस्जिद के कुछ सदस्यों पे नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा। हाँ, क्या आपकी नजर में क्या था? वो भी गलत था। वो अब एफआईआर अगर आपके संज्ञान में होगा तो एफआईआर एक बार पढ़ने से ताल्लुक रखता है। आप चाहें तो उसको पढ़ के देख लें कितने भ्रामक आरोप उसमें लगाए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक काम होता है, एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया, और अलावा बिड़ला के घनश्याम दास बिड़ला ने मंदिर बनवाए हैं बहुत सारे और धर्मशाले बनवाए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो भी बनाया है पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। कोई 1 बोरी सीमेंट देता है, कोई एक कुंटल छड़ दे देता है, कोई 4 बोरी सीमेंट देता है। जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा? आप बताएं। मुझे खान साहब कहते हैं, खान साहब वकील खान शफीउल्लाह पूरा नाम है।